हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, ये आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। अपने पर्सन का नाम ले लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस आप तक पहुँच सकें। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। कल रात को मैंने एस्ट्रो विद एम सिंह पे शनि चंद्र ग्रहण की एनर्जी अपडेट की थी। लव लाइफ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा क्योंकि वो इम्पोर्टेंट वीडियो है। ठीक है, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूअर्स। आज रीडिंग लेट हो गई गाइस, अभी मैं 2:30 बजे तो ये रीडिंग शुरू कर रही हूँ क्योंकि मैं चली गई थी बाहर, मुझे एक अर्जेंट काम आ गया था। आते ही सबसे पहले आप लोगों के लिए रीडिंग कर रही हूँ। 5 कार्ड्स। जय हो शिव शंभो, शिव शंभो, जय माई। 3 कार्ड्स आ गए हमारे पास, 2 कार्ड और। अब माता आई हैं तो ये तो आएंगे ही। बॉटम ऑफ द डेक है जजमेंट, जजमेंट जजमेंट, जजमेंटल। मेरे एक सर थे इंग्लिश के, वैसे ही कहते जजमेंटल। एनर्जी की बात करें तो साइन यहाँ पर है लिब्रा, एरीज, स्पाइसेस, टॉरस, कैप्रिकॉन। आपके पर्सन का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। एनर्जी की बात करें तो एनर्जी अच्छी नहीं है। अच्छी नहीं है का मतलब ये है कि आपके पर्सन सोच ज़्यादा रहे हैं, ओवर थिंकिंग ज़्यादा हो रही है और जो सोच रहे हैं वो नेगेटिव सोच रहे हैं। आपको लेकर इनकी भावनाएं पॉजिटिव हैं लेकिन इनकी लाइफ में सिचुएशंस बहुत नेगेटिव हैं और क्योंकि नेगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिव नहीं सोचा जा सकता, ये जितना भी नेगेटिव हो रहा है उतना ही नेगेटिव सोच रहे हैं। जब भी आपके बारे में इमेजिन करते हैं इनको अच्छा फील होता है लेकिन सडनली इनके माइंड में कुछ नेगेटिविटी आ जाती है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, नहीं वैसा नहीं है, नहीं ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, और ये कंफ्यूज हो जाते हैं। ये जजमेंट लेना तो चाहते हैं, डिसीजन लेना तो चाहते हैं शादी से रिलेटेड, बट कोई ना कोई इनको मैनिपुलेट कर रहा है। कोई ना कोई यहाँ थर्ड पार्टी है जो अपना बहुत इंपॉर्टेंट पावर यहाँ पर शो करने की कोशिश कर रहा या कर रही है, जिसके कारण आपके पर्सन आपके होते हुए भी नहीं हो पा रहे। कुछ समझ में आया? मैंने कुछ समझा पाई कि नहीं समझा पाई पता नहीं। चलिए क्लैरिफाई करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। अगर सिंपल वर्ड्स में आपको समझाऊं तो समझ लो एनर्जी कैसी है मेजर अरकाना से। जैसे आप अपने पर्सन से बहुत प्यार करते हैं, आप जब भी अकेले होते हैं आप अपने पर्सन के साथ बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज क्रिएट करते हैं, लेकिन जैसे ही आपकी आंखें खुलती है आप रियलिटी में आते हैं तो आपका नील बटा सन्नाटा है, कुछ नहीं है, ज़ीरो। और जब आप स्टेप लेना चाहते हैं कुछ कि हाँ मैं अपने लव लाइफ के लिए कोई स्टेप लूँ तो आपके सामने से पनौती आ रही है। अब आप क्या करेंगे? आप कितना भी अच्छा सोच लें बट जब आपके रियलिटी में वो चीज़ें इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रही हैं, रिजल्ट ज़ीरो है, तो आपके अच्छा सोच कर क्या करना है? आपको सुकून ही मिलना है बस। बट प्रैक्टिकली जैसे आपके पर्सन सोच अच्छा रहे हैं बट जब वो एक्शन नहीं ले रहे तो आपके लिए क्या है? आपको तो ज़ीरो रिस्पॉन्स मिलेगा ना। ये वाली वाइब्स है। ये डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं बिकॉज कि ये कंफ्यूज्ड हैं बहुत ज़्यादा। क्यों आई हैं? एम्प्रेस, ये इनकी फैमिली है। एम्प्रेस यहाँ पर इनकी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पर ये अपनी फैमिली को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव हैं, चाहे ये मैरिड हो अनमैरिड हो। इनको होप ये है कि शायद ये सिचुएशन को रिजॉल्व कर लेंगे बट सिचुएशन रिजॉल्व नहीं हो पा रही है क्योंकि ये जो भी एम्प्रेस हैं, जो भी इनकी फैमिली इश्यूज़ हैं, ये बहुत स्टबर्न है। ऐसी है, मतलब ऐसा नहीं है कि मेरा बच्चा खुश है तो मैं खुश हूँ, मेरे बच्चे की खुशी में मेरी खुशी है, ये वाली एनर्जी नहीं है। हम जो चाहेंगे वही होगा, ये वाली एनर्जी है। बहुत डोमिनेटिंग एनर्जी है। हाई प्रीस्टेस, इनको मैनिपुलेट किया जा रहा है इमोशनली। जो भी हैं थर्ड पार्टी वो इनको इमोशनली मैनिपुलेट कर रही हैं
कि मूव ऑन कर लो, छोड़ दो उस लड़के को या लड़की को। तुम्हारी लाइफ में उसको छोड़ते ही सक्सेस आएगी, तुम ग्रो करोगे, तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। लेकिन तुम पहले उसको छोड़ो जिसको तुमने पकड़ रखा है, जिसके कारण तुम्हारा हाल बेकार हुआ पड़ा है। ऐसा इनको भड़काया जा रहा है आपके खिलाफ। इनको ये ब्रेन वॉश करना आप कह सकते हैं, बहुत बुरी तरह से ब्रेन वॉश करना कि देखो जब से वो लड़का तुम्हारी लाइफ में आया है तुम कितना डाउनफॉल देख रहे हो, तुम्हारी लाइफ में कितनी बुरी बदतर सिचुएशन हो गई है, तुम अपना हेल्थ देखो, क्या तुम पहले ऐसे थे। इस तरह की बात करके मैनिपुलेट करना। देखिए माँ बाप हों या भाई बहन हों या दोस्त हों, ये लोग ना अगर कोई चीज़ मनवाना चाहें तो ये लोग बहुत नीचे तक इमोशनली आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक सिचुएशन में डाल सकते हैं कि सामने वाला कहे ओ माय गॉड मेरे से कितनी बड़ी गलती हो गई, अगर ट्रू लव नहीं होगा तो। ठीक है। हेरोफेंट, इनको ऐसा लग रहा है कि मैं तो चाहता था या मैं तो चाहती थी कि शादी जो होगी वो ट्रेडिशनल वे में होगी, माँ बाप की मर्ज़ी से होगी, लेकिन ऐसा तो नज़र नहीं आ रहा। इनको तो बांध दिया गया है बुरी तरीके से। फाइनेंशियली अगर आपके पर्सन इंडिपेंडेंट हैं तो बहुत ज़्यादा जोर नहीं चल रहा आपके पर्सन की एनर्जी पर थर्ड पार्टी का, लेकिन हाँ फिर भी इनको मैनिपुलेट किया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए उन लोगों को बेनिफिट होगा जिनके पर्सन के हाथ में पैसा है, समझ रहे हैं। क्योंकि देखिए अगर एक परिवार में सपोज़ कि आपकी फैमिली है, आपके भाई के हाथ में पैसा है, आपका भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और आपका भाई जो है वो पैसे अर्न कर रहा है, तो परिवार वाले ना उसकी बात सुनेंगे, क्योंकि उनको पता है कि भाई अगर ये चला गया गुस्से में तो हमारा क्या होगा, अगर इसने हमारे बारे में बाई चांस नहीं सोचा तो हमारा क्या होगा। तो वो लोग मान जाते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल चीज़ भी है, यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल गेम भी होता है कि पेरेंट्स मान जाते हैं। अब जिन घरों में पेरेंट्स भी अबंडेंट हैं, पैसे वाले हैं, धाकड़ लोग हैं और बच्चा भी पैसे वाला है, वहाँ पर आर्ग्यूमेंट होती है। वहाँ पर ये होता है कि या तो पेरेंट्स प्यार करते होंगे तो मान जाएंगे और या तो पेरेंट्स बेदखल कर देंगे कि जाओ तेल लेने, हमको तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में भी लव मैरिजेस हो जाती हैं कि हाँ पेरेंट्स के पास पैसा है, भाई हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि मतलब उनको कोई कमी नहीं है तो हम निकल कर शादी कर लें। बट जहाँ पर ये होता है कि पेरेंट्स भी अर्न नहीं कर रहे, इकलौता लड़का है या और कोई भाई बहन भी नहीं है जो वर्किंग है, वहाँ पर बेटा या बेटी परेशान हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि यार अगर मैंने छोड़ दिया, चाहे वो बेटा अर्न कर रहा हो चाहे वो बेटी अर्न कर रही हो, तो उनको ऐसा लगता है कि अगर मेरे हाथ में पैसा है और मैंने अपने परिवार को छोड़ दिया तो मेरा परिवार बिखर जाएगा। मैं भगवान को क्या जवाब दूंगा या दूंगी कि मैंने अपने प्यार के लिए अपने परिवार को छोड़ दिया। अब परिवार ऐसे बच्चों को और मैनिपुलेट करता है। जब परिवार जान जाता है ना कि हमारा बेटा या हमारी बेटी हमसे बहुत प्यार करते हैं और इमोशनल है, तो वो इमोशनल ट्रॉमा उनको दिया जाता है ताकि वो इमोशंस में आके सैक्रिफाइस कर दें, जो कि नहीं करना चाहिए, गलत है। अगर आपका बच्चा आपके लिए सब कुछ कर रहा है तो आपको भी उसकी खुशी देखनी चाहिए, बट लोग नहीं देखते, लोग सेल्फिश होते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। तो यहाँ पर शादी को लेकर ये वाली सिचुएशन है काफ़ी लोगों के फैमिलीज़ के साथ। डेविल, देखिए अब यहाँ पर एक गेम है बहुत बड़ा, अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर डेविल क्या बताना चाह रहा है कि अगर आपका पार्टनर ईगोइस्टिक है और अबंडेंट है तो ये क्या कहेगा कि ठीक है मैं तो ज़िद पे हूँ, या तो तुम मेरी बात मानो और या तो मैं अपनी चलाऊँगा। मतलब ये पीछे नहीं हटेगा, ये राहु वाली एनर्जी है। ज़िद पे आ गया, ऑब्सेशन हो गया, अब मैं वही करूँगा जो मुझे चाहिए, मेरी जो डिज़ायर है वो फुलफ़िल होनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं इतना कमा रहा हूँ, इतनी लोगों की ज़िम्मेदारी उठा रहा हूँ या उठा रही हूँ और मेरी खुशी ही ना हो तो मैं क्यों जीऊँ फिर तो मुझे भी कहीं जाके कोपचे में बैठ जाना चाहिए। तो ये ना ऐसी सिचुएशन में ये आपके साथ आगे बढ़ेंगे और सिचुएशन आगे चल के बैलेंस भी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर वो लोग मात खा जाएंगे जो डेयरिंग नहीं होंगे। अगर कोई इमोशनली बहुत ज़्यादा, जैसे यहाँ पर इमोशनली इनको ड्रेन किया जाएगा और अगर ये इमोशंस में बह गए तो ये आपके साथ रिश्ता ख़त्म कर देंगे, लेकिन ना चाहते हुए। मतलब प्यार करते हैं, देखिए इसके बाद मैजिशियन है, प्यार करते हैं लेकिन थर्ड पार्टी के बहकावे में आकर ना ये फिर आपसे पीछा छुड़ा लेंगे, बैकआउट कर लेंगे, मैनिपुलेट कर दिया जाएगा इनको हाई प्रीस्टेस के द्वारा ताकि लव लाइफ में ना जाएं। ये वाली सिचुएशन है। क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पर्सन? आपके पर्सन ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप भी मिल जाएं और इनकी ज़िम्मेदारी भी रह जाए, ये किसी का दिल न तोड़ें।
ताकि इनको कोई सफरिंग ना रहे, कोई पछतावा ना रहे, कोई गिल्ट ना रहे कि यार मैंने एक के लिए दूसरे का दिल तोड़ दिया, ऐसा ना रहे। तो इस तरह की वाइब्स ये चाहते हैं एक नई शुरुआत हो तो सबके आशीर्वाद से हो, ना कि किसी के कर्ज से कि हाँ तूने जा, तू भाड़ में चला जा, तूने हमारी बात नहीं मानी, अब तू जा तेल लेने, ये वाली वाइब्स ना हो। तो एनर्जी देखिए, स्टोरी यहाँ पर आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो स्टोरी है, एनर्जी जो मुझे पिक हो रही है वो इस तरह की है। कितने लोगों से रेजोनेट होगा दैट आई डोंट नो, बट वाइब्स यही है। ठीक है, देखते हैं आपको लेकर ट्रू फीलिंग्स क्या हैं अभी इस वक्त आपके पर्सन की। आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए, क्या दिल से आपको अपनाना चाहते हैं या छोड़ देना चाहते हैं? क्या और कोई कार्ड आना चाहता है? ट्रू फीलिंग्स। बॉटम ऑफ द डेक है फोर ऑफ बोन्स। यहाँ पर जो वाइब्स है उसके अकॉर्डिंग आपके पर्सन आपको छोड़ना तो नहीं चाहते, बहुत प्रोटेक्टिव हैं आपको लेकर। मतलब इनको ऐसा लगता है कि आपको जकड़े रहें। देखिए पूरा परिवार पीछे बैठा है, इनको फोर्स किया जा रहा है और ये ना पकड़ के जकड़ के रखा हुआ है इन्होंने, तो ये छोड़ना तो नहीं चाहते आपको। बहुत प्यार करते हैं आपके पर्सन, लेकिन इनको इमोशनली बहुत अपसेट किया जा रहा है कि आपको छोड़ दें, मूव ऑन कर लें। ये बहुत दुखी हैं, एनर्जी इज़ नॉट गुड। विष योग का असर पड़ेगा यहाँ पर। कल मैंने बताया है एस्ट्रो विद एम सिंह में विष योग का असर क्या होगा, क्योंकि शनि और चंद्र का कल ग्रहण लगा है और शनि और चंद्र की जो एनर्जी है उसको हम विष योग कहते हैं। तो ये विष योग का इफ़ेक्ट ऑल ओवर वर्ल्ड पे और इंडिया पे कैसा पड़ेगा और आपकी लव लाइफ पे कैसा पड़ेगा, ये मैंने ऑलरेडी कल एस्ट्रो विद एम सिंह में बताया है। और ये बहुत बड़ी बात है कि कल ही मैंने एस्ट्रो विद एम सिंह पे बताया था कि पानी से रिलेटेड घटनाएँ और भूकंप से रिलेटेड घटनाएँ, बहुत ज़्यादा सडन एक्सीडेंट्स, बॉम्ब ब्लास्ट, वायरसेस, ये सारी चीज़ें अचानक से होने लगेंगी। और पानी का जो न्यूज़ आप देखिए, कल रात को 3 बजे अचानक पुणे में बाढ़ आ गई। वो लोग कह रहे हैं कि पता नहीं कहाँ से पानी आ गया इतना सारा, और जबकि पुणे पहाड़ी क्षेत्र है, बहुत रेयर ही वहाँ पे पानी, बाढ़ ये सब आता है। मनाली में बादल फट गया। भगवान चाहते हैं कि वो देवभूमि है, उससे दूर रहो, वहाँ पर पिकनिक स्पॉट मत बनाओ। वहाँ सातों चिरंजीवी बैठ के तपस्या कर रहे हैं कैलाश पर और हिमालय पर, उसको पवित्र रहने दो। बट लोग नहीं सुन रहे, अपनी जान गंवा देंगे। मैं कह रही हूँ ऐसी जगह पे अभी ना जाओ जहाँ पे तपस्या की जाती है, जहाँ पे संत महात्मा और देव पुरुष तपस्या कर रहे हैं ना, उस जगह को खाली रखो। बहुत ज़्यादा अगर आपको भक्ति है, जाइए दर्शन कीजिए, आ जाइए। वहाँ पिकनिक मनाने नहीं जाइए। बहुत सारे लोग वहाँ ना जैसी गर्मी होती है पिकनिक मनाने पहुँच जाते हैं। भगवान रोक रहे हैं, आप उनके इशारे को समझो। रास्ते में पत्थर बिछे हैं और ऐसे बिछे हैं जैसे किसी ने एक एक करके बिछाया है। देखना वीडियो, मुझे बहुत सारे लोगों ने लिंक भेजा कि मैम रात को आपने बोला और ऐसा ऐसा सुबह हो गया, लेकिन जो एनर्जी है ना वो क्या है, उसके पीछे कारण क्या है, भगवान आपको समझा रहे हैं कि थोड़ा आध्यात्मिक प्लेसेस से दूर रहो। इस वक्त ऐसी जगहों पर पिकनिक ना मनाओ जहाँ पर भगवान नहीं चाहते भीड़ भड़क का। ओके, तो करंट फीलिंग्स में नेक्स्ट जो एनर्जी है वो 10 ऑफ विजन की है। आपके साथ शादी तो करना चाहते हैं, ये इनकी चाहत तो ज़रूर है, लेकिन चैलेंजेस बहुत हैं, ऐसा इजी नहीं है। ठीक है, और ये इन चैलेंजेस को पार करने का दम भी रखते हैं। काफ़ी लोगों के पार्टनर पार करेंगे, कुछ लोगों के पर्सन ही यहाँ पर बैकआउट कर सकते हैं, स्पेशली उन लोगों के जो इंडिपेंडेंट नहीं है, या इंडिपेंडेंट तो हैं बट फैमिली इंडिपेंडेंट नहीं है। फैमिली की जिम्मेदारी इनके कंधों पर है। अब जैसे एक भाई के कंधों पर बहन की भी जिम्मेदारी, बहन की शादी करानी है, भाई किसी और से प्यार करता है तो भाई क्या सोचता है कि पहले बहन की शादी निपटा दें फिर अपनी शादी के बारे में सोचेंगे। ये एक परिवार में होता ही है, जनरली तो होता है। जहाँ तक हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है कि मतलब बहन है तो पहले बहन की जिम्मेदारी निभा लेता है भाई, स्पेशली अगर फाइनेंशियली कमज़ोर है तो अपने ऊपर खर्च करने के पहले सोचता है पहले बहन का निपट जाए फिर हम अपने बारे में सोचेंगे। अब ऐसी सिचुएशन में अगर भाई को प्यार हो जाए तो वो अपने परिवार को थोड़ी छोड़ देगा, है कि नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में काफ़ी लोग हैं, कोई जिम्मेदारी है, अब पापा बीमार हैं या मम्मी बीमार हैं,
सब लोग रेडी हैं शादी के लिए, लेकिन अगर वो बीमार है, अभी पैसे नहीं हैं, अब इंडिपेंडेंट हो जाएं, पैसे अर्न कर लें, तब तो शादी करेंगे, तब उस बारे में सोचेंगे। और अगर कास्ट अलग है तब पापा को बताएंगे कैसे। ये सिचुएशंस भी है। तो चैलेंजिंग सिचुएशन ज़रूरी नहीं कि बस कास्ट हो अलग, कल्चर हो अलग, नहीं, सेम कास्ट में भी इश्यूज़ आते हैं। मेरे पास तो बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं जो सेम कास्ट के हैं बट शादी नहीं होगी। बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस है, बल्कि मुझे भी डाउट आता है कि मतलब प्रॉब्लम कहाँ है, क्यों नहीं करा देते, बच्चे खुश हो जाएंगे, लेकिन ज़िद है बस। तो ये एनर्जी है और इनको ऐसा लग रहा है ना करंट फीलिंग्स में कि शायद ये आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट ना कर पाए तो क्या होगा, क्या ये खुश रह पाएंगे, क्या ये अपने आप को माफ़ कर पाएंगे, क्या ये आपको किसी और के साथ देख पाएंगे, कैसे जिएंगे, ये वाली भी फीलिंग्स है, डिसअपॉइंटमेंट वाली। तो इस तरह की वाइब्स है, मतलब एनर्जी आप कह सकते हैं आपके पर्सन की बहुत अच्छी नहीं है। इमीडिएट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ? इमीडिएट एक्शन क्या होने वाला है? 4 नंबर, शादी का कार्ड क्यों आया है? कोई अच्छी खबर? अच्छी खबर है। क्या खबर है अच्छी? आपके पर्सन ना बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, एक नई शुरुआत की वाइब्स है यहाँ। बहुत अच्छी बात है। इस जगलिंग सिचुएशन से मुक्त होंगे क्या आपके पर्सन? एक्शन लेंगे। ज़्यादातर लोगों के पर्सन आपके फेवर में एक्शन लेंगे। अभी सिचुएशन ख़राब चल रही है, लेकिन कमिंग 4 डेज़ के अंदर सिचुएशन में चेंज आएगा। तो अगर किसी का इस टाइम पीरियड में झगड़ा हो रहा है तो टेम्प्रोरी झगड़ा होगा, टेंशन नहीं लेना। कई लोगों का हुआ है, मैंने बताया था झगड़ा होगा, काफ़ी लोगों का कमेंट आया, मैंने पिन भी किया है, प्रॉब्लम आई है, लेकिन ठीक हो जाएगी, उसको बढ़ाना मत बस। कैसा एक्शन? आपके पर्सन को लगता है कि ये फाइनेंशियली थोड़ा सा इंडिपेंडेंट हो जाए, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन थोड़ी स्टेबल हो जाए, उसके बाद ये जजमेंट ले लेंगे। ज़्यादातर लोगों के पार्टनर, वही रीज़न है जो मैंने आपसे कहा कि फाइनेंशियली या तो कमज़ोर हैं और या तो इनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं। तो ये जैसे ही अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को बैलेंस कर लेंगे ना, ये अपनी फैमिली से भी बात करेंगे आपके लिए और आपके लिए डिसीजन भी लेंगे। टिल देन यू हैव टू कीप पेशेंस। इसमें 4 नंबर आया है, तो ये एनर्जी कुछ लोगों से इस रीडिंग को देखने के बाद 4 दिन के अंदर, 4 घंटे के अंदर, 22 घंटे के अंदर, 40 घंटे के अंदर रेजोनेट कर सकती है। जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे, कुछ लोगों से ये एनर्जी तुरंत रेजोनेट कर सकती है ऑन द स्पॉट, 4 घंटे के अंदर ही। तो ये एनर्जी है यहाँ पर, इस तरह की वाइब्रेशंस हैं आपके पर्सन की। लेकिन शादी करना चाहते हैं, ये भी डिसअपॉइंटेड हैं अगर आप इनकी लाइफ में नहीं आए तो। न्यू बिगनिंग की वाइब से एंजल्स, मदर गाया पर विश्वास रखिए, चेंज आएगा। आप लोगों के रिश्ते में अगर ब्लेसिंग्स है मदर गाया की, तो आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे ही आएंगे। और अगर आप लोगों के रिश्ते में प्रॉब्लम चल रही है तो होप रखिए, मदर यूनिवर्स से प्रे कीजिए, कभी भी नेगेटिव मत सोचिए। क्योंकि आप मेरे चैनल पे अगर जुड़े हुए हैं तो कमेंट्स में आप पढ़ते होंगे, बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जो 1 साल पेशेंस रखे हैं, 2 साल पेशेंस रखे, कुछ के तो गजब ही पेशेंस लेवल है। कई लोग ऐसे हैं जो 14 साल पे यूनियन हुआ है, शादी भी हो गई ऑन द स्पॉट। कई लोगों का 21 साल पे यूनियन हुआ है, मतलब बचपन से ही दोस्त थे और बड़े होने के बाद सेपरेशन हो गया था एंड देन फिर यूनियन हो गया। तो वेटिंग पीरियड कमाल का है काफ़ी लोगों का। तो यहाँ पर जो एनर्जी है, आपको सब्र रखना पड़ेगा, और लव में सब्र रखना ही पड़ता है। लव में सब कुछ, अगर ट्रू लव है तो जर्नी स्मूथ नहीं मिलेगी आपको, रेयर ही स्मूथ मिलती है। जहाँ दोनों के पेरेंट्स एकदम ओपन हो, मॉडर्न ख्यालों के हों, वहाँ पर चीज़ें रिजॉल्व हो जाती हैं। अदरवाइज़ तो फिर आग का दरिया है और उसमें गोते खाइए। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त? एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेजेस, नो नीड टू वरी, चिंता नहीं करो, मेडिटेशन करो। एंजल्स कह रहे हैं चिंता नहीं करो, मेडिटेशन करो। मेडिटेशन करोगे आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे आपको।
बाकी आपके ऊपर है, आपको चिंता करना है या मेडिटेशन करना है। एंजल्स फोर्स भी नहीं करते, बहुत सीधे होते हैं एंजल्स। एंजल्स आपको साइन भी देंगे, कुछ अच्छा होने वाला है, बुरा होने वाला है, आप सही दिशा में हो या आपको दिशा चेंज करनी है, आप किसी गलत पर्सन का वेट तो नहीं कर रहे हो, आप किसी गलत पर्सन के लिए आंसू तो नहीं बहा रहे हो। ये सब चीज़ आपको साइन के थ्रू बताई जाती है। तो आपको सही डायरेक्शन या गलत डायरेक्शन ये भी एंजल नंबर्स बताते हैं। एंजल नंबर्स को कभी जर्नी से मत जोड़ा कीजिए, हमेशा बोला है मैंने। एंजल नंबर सिर्फ जर्नी वालों को ही नहीं दिखते कि हाँ ट्विन फ्लेम है तो आपको एंजल नंबर दिखेगा, बाकियों को नहीं दिखेगा, ऐसा नहीं है। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय श्री राम। प्लीज़ गाइड करें। 3 कार्ड्स, 2 क्रॉस रोड, ठीक है। पहला मैसेज है द लॉ ऑफ कर्मा, जो आप बोएंगे वही आप काटेंगे। द लॉ ऑफ कर्मा, जो आप बोएंगे वही आप काटेंगे। तो सब्र रखिए, अगर आपने अच्छे कर्म करे हैं ना, उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। द यूनिवर्स ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कर्मा, वॉट यू गिव यू शैल रिसीव। आप जो देंगे वही आप रिसीव करेंगे, यही यूनिवर्स का लॉ है, प्रिंसिपल है। Your current situation is a reflection of the consequences of your past actions. For example, मेरे पास बहुत सारी पर्सनल रीडिंग्स आती हैं जो कि एनर्जी ऐसी होती है कि मैम मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। उनकी एनर्जी में आता है कि आपने ये चीज़ें पिछले जन्म में या इस लाइफ में किसी के साथ करी हैं, जिसकी वजह से ये आपके साथ हुआ है। तो यही यहाँ पर मैसेज है कि आपने अगर इस लाइफ में या पास्ट लाइफ में किसी को तकलीफ़ दी है, किसी को हर्ट किया है, तो वो आपने बदले लेने के लिए आएगा ही आएगा, क्योंकि आपका जन्म ही इस पर्पस से होता है कि जा अपने कर्मा पूरे कर। ठीक है। जब भगवान राम ने सुग्रीव के भाई को, बलि को मारा, तो उसका बदला लेने के लिए फिर उनको तीर लगा ना अंगूठे में। तो जब वो अपना कर्मा पूरा करने के लिए वापस आ रहे हैं धरती पर, तो हम लोग कौन तीसमार खान है? हम लोग को भी तो अपना कर्मा पूरा करना ही पड़ेगा। तो लोगों को लगता है कि मैम मैंने तो इतना प्यार किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, या मैंने तो अपने हस्बैंड को इतना टाइम दिया, इतना अच्छे से रहा, मैंने इतनी लॉयल्टी से रिश्ता निभाया, फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे धोखा क्यों दिया, या मैंने तो वाइफ को बहुत प्यार किया, उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी की, फिर वो मायके क्यों चली गई, वापस क्यों नहीं आ रही है। ऐसी ऐसी सिचुएशन बहुत होती है आजकल। और क्यों होती है? क्योंकि भैया आपने क्या किया पास्ट लाइफ में, वो तो आपकी एनर्जी भगवान के पास है ना। आपके शनिदेव सारा हिसाब किताब लेकर बैठे हैं, और हिसाब किताब जैसा उनका सामने आता जाएगा वो क्लियर आउट करते जाएंगे। और आपको तो थैंक यू बोलना चाहिए कि आपके कर्मा कटते जा रहे हैं। जिसके जितने कर्मा कटते जाएं उतना अच्छा है। जितने चैलेंजेस आने आ जाएं, वेलकम ऑल द चैलेंजेस, सब पार कर लोगे आप लोग, बहुत मजबूत हो। भगवान की शरण में जो होते हैं उनको किसी चीज़ का डर नहीं लगता। देन वी हैव भांग एडिक्शन। यहाँ पर है कि कई लोगों को भगवान शिव पर बहुत बिलीव होता है, भगवान शिव के भक्त होते हैं या अपने ईष्ट के भक्त होते हैं। मे बी आपका कोई भी ईष्ट हो सकता है, लेकिन आप ईष्ट को मानते हैं, जानते हैं, सब कुछ है, आपको पता है कि वो पावरफुल हैं, वो एनर्जीज़ बहुत इंटेंस हैं। उसके बाद भी आप क्या करते हो? आप एडिक्शन में पड़ जाते हो। किस चीज़ के? किसी को पैसे का एडिक्शन है, गलत तरीके से धन अर्जित करना है, लूट लो, किसी की प्रॉपर्टी लूट लो, किसी का ज़मीन जायदाद लूट लो, किसी का ज्वेलरी लूट लो। हर चीज़ लूट के लोग खुश हो जाता है। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो किसी के हक का पैसा, कोई 50 रुपया मांग रहा है तो उसको 40 रुपया दे के आगे निकल गए। तो ये सारा चीज़ आपको लगता है कि आप आगे निकल गए, या कई बार ऐसा भी होता है कि आपने किसी से कोई सामान लिया और वो पैसे लेना भूल गया, या किसी ने ज़्यादा वापस कर दिए, किसी ने, ऐसा सिचुएशन भी कई लोगों के साथ होता है। उसको आप देखो, उसको उससे 10 रुपया ज़्यादा दे के अपना पंगा छुड़ा लो। लोगों को लगता है अरे मेरा तो प्रॉफिट हो गया, इसने तो 20 रुपये ज़्यादा दे दिए, इसने तो गिना ही नहीं सही से। आप ये नहीं समझ रहे हो कि उस 20 रुपये को चुकाने के लिए आपको जन्म लेना पड़ेगा। तो एडिक्शन मत रखो, किसी के लिए भी एडिक्शन मत रखो, किसी सिचुएशन से एडिक्शन मत रखो। एडिक्शन रखना है तो सिर्फ भगवान का रखो, भगवान की भक्ति में लीन रहो। आप कुछ भी करो, आप काम करो, लैपटॉप पे काम करो, कंप्यूटर पे काम करो, ऑफिस में काम करो, लेकिन आपके मन में, सबकॉन्शियस में आपके ईष्ट का नाम चलता रहना चाहिए।
इस चीज़ का एडिक्शन अगर आपने रख लिया, आप कोई गलत काम कर ही नहीं सकते, आपके हाथ से होगा ही नहीं गलत काम, और आप सोच भी नहीं सकते, सोचना भी आपके मतलब ऑरा से दूर रहेगा। नेक्स्ट बॉटम ऑफ द डेक है, क्रॉस रोड पे हो तो एक रास्ता फाइंड आउट करो जो आपका इंट्यूशन आपको बता दे। जो रास्ता आपको लग रहा हो कि ये मेरा इंट्यूशन कह रहा है कि मुझे इस रास्ते से हट जाना चाहिए, दूसरे रास्ते पे चलना चाहिए, ऑन द स्पॉट फॉलो योर इंट्यूशन। ठीक है, तो कई लोग इंट्यूशन को नकार देते हैं कि नहीं नहीं छोड़ो, अभी उम्मीद है। अब 3 साल बीतने के बाद, 4 साल बीतने के बाद वो कहते हैं मैंने इसके लिए 4 साल वेट किया, अब इसको दंड मिलना चाहिए। क्यों दंड मिलेगा भाई? उसने थोड़ी कहा कि तुम वेट करो। ठीक है, अगर बिना कहे आप किसी का इंतज़ार कर रहे हो तो आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। सो ऑलवेज़ फॉरगिव, ऑलवेज़ रिलीज़। क्रॉस रोड में हो, इंट्यूशन की सुनो, आगे बढ़ो। सो ये थी गाइज आज की गाइडेंस। होप आपको कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिलती होगी भगवान की इन एनर्जीज से, गाइडेंस से। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कीजिए। लाइक बहुत कम करते हैं आप लोग, मैं बहुत मेहनत करती हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन लाइक नहीं करते आप लोग। लाइक करने का कोई चार्ज नहीं है, आप लाइक दबाइए चाँप के। हमारे यहाँ बनारस में बोला जाता है चाँप के तो चाँप के लाइक किया कीजिए ताकि मुझे अच्छा लगे कि मेरी मेहनत आप लोगों के कुछ काम आ रही है। थैंक यू सो मच गाइज़, बाय बाय।